नमस्कार, मैं हूं दीपक लवानिया और आप देख रहे हैं नारद न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया है, लेकिन समाज में ऐसी भी महिलाएं हैं जो विषम परिस्थितियों में मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार की गाड़ी को खींच रही हैं। नारद न्यूज ने आज ऐसी ही कुछ महिलाओं से बातचीत की है जो कि फुटपाथ पर दुकान लगाकर विषम परिस्थितियों में अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं और इन महिलाओं को अभी तक वो सम्मान नहीं मिल पाया है जिसकी ये पूरी हकदार हैं। हमारे संवाददाता लोकेश मुदगल की देखिए एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं लोकेश मुदगल और आप देख रहे हैं नारद न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की देश की मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज आपको मिलवाने जा रहे हैं उन महिलाओं से जो विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को मजबूती के साथ समाज में खड़े रखा है और किस प्रकार रोजगार के माध्यम से और चाहे किन्हीं माध्यमों से अपने आप का जीवन यापन कर रही हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। हमारे साथ में है माताजी जिनकी दुकान है मूरी चारबाग के सामने खिलौनों की। तो जानते हैं माताजी से कि ये किस प्रकार अपना जीवन यापन कर रही हैं। जी माताजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संपत्ति देवी है आपका नाम। तो कब से आप ये दुकान लगाई है आपने? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल। तो कैसा चल रहा है आपका धंधा? जब तो चल रहा है, अब तो बोली ना। परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? 2 बच्चा, 4 बच्चा छोटे, 2 मेरे थे, 2 9 है यहाँ पर। तो सबका पालन पोषण आप ही करती हैं या वो बेटे अलग कमा के खाते हैं? आप ही करते हैं, वे आप ही करते हैं। वो अपना अलग कमा के खाते हैं, लेकिन आप फिर भी अपना मेहनत करके अपने खुद को अपना पेट भर सकते हैं। तो मतलब अम्मा कह रही हैं कि बेटे अपना कमा के खाते हैं, लेकिन बेटों के कमाने के बावजूद भी अम्मा आज भी अपनी दुकान लगा करके अपना खुद का पेट भरने के लिए मेहनत करती हैं और फुटपाथ पर खिलौनों की दुकान लगाई हुई है अम्मा ने। और ये दुकान है मूरी चारबाग जनाना अस्पताल के ठीक सामने। अब हमें कन्नी गुर्जर सब्जी मार्केट में यहाँ हमारे साथ में एक माताजी हैं, ये भी सब्जी की दुकान लगाती हैं और अम्मा से ही जानते हैं अम्मा की कहानी कि कब से सब्जी के व्यापार को कर रही हैं और क्या क्या कठिनाइयाँ का सामना करके ये आज अपने आप को किस प्रकार मजबूती से खड़ा करके मेहनत करके कमा करके परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। जी माताजी, क्या नाम है आपका? जी गुड्डन। तो माताजी, आप कब से ये सब्जी का काम कर रही हैं? मेरे बच्चे थे 10 साल के, मेरा हस्बैंड खत्म हो गया था। उसके बाद में मैंने 1 साल पीछे सब्जी की दुकान लगाई थी। मेरे बच्चे पल्लेदारी करते थे 25 साल से, पल्लेदारी करते थे। फिर जानकार मिल गया, उसने सब्जी की दुकान लगवाई थी। तो मैंने धीरे धीरे अपने बच्चे बड़े करे थे। बच्चे बड़े थे, बड़े करते नहीं, मेरे बच्चे गुजरात सारा अंदर पर लगे हुए। मैं सब्जी की दुकान लगाती हूँ, 1 बच्चा मेरे साथ रहता है, अपना टाइम पास कर रही हूँ। बच्चे मेरे बड़े हो गए तो उनकी शादी कर रही हूँ। मतलब 2 बच्चों को पाल पोस करके बड़ा किया। बच्चे 10 साल की उम्र से पल्लेदारी का काम करके माता का हाथ बटाया उन्होंने और आज वो तारा महिंद्रा में नौकरी करते हैं। फिर भी माताजी सब्जी की ढकेल लगा करके ये दुकान लगाई हुई है उन्होंने सब्जी की, और आज भी अपना जीवन यापन सब्जी के माध्यम से ही कर रही हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी की शुरुआत सब्जी से हुई और ये इस काम को बंद नहीं करना चाहती और अपने दुखों को कभी भुलाना नहीं चाहती। और अपने दुखों में भी इन्होंने अपने आप को मजबूती के साथ में खड़ा रखा। तो मेरी अपील है हर उस महिला से जिसके साथ में कोई भी दुख कभी सामने आए तो अपने आप को कमज़ोर नहीं करना चाहिए, अपने आप को मजबूती के साथ में खड़े रख करके मेहनत से कमा करके खाना चाहिए। यही सब्जी मार्केट में हमारे साथ में एक और माताजी हैं जिनकी खुद की सब्जी की दुकान है और ये भी कई सालों से इस व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं। तो अम्मा से जानते हैं अम्मा के इस व्यापार की कहानी के कब से इस व्यापार को कर रही हैं और किस प्रकार की कठिनाइयों का इन्होंने सामना किया। जी माताजी, क्या नाम है आपका? रामो देवी। कब से आप ये सब्जी का काम कर रही हैं? 20 साल है। 20 साल हो गए। कितने लोग हैं परिवार में और कौन कौन क्या क्या करता है? मैं अकेली भैया, मेरा आदमी मरवा 20 साल है गई आदमी जब से इस सब्जी को काम करने लगी। मेरे बच्चा कोई देशों कोई 5 लड़कियाँ और 2 लड़का है, मेरे 7 बच्चा। वे आई में थे पारे बोल रहे थे मेरे, अब सारी बात सब अब वे यही काम कर रहे हैं बच्चे। मतलब बेटियों की भी आपने शादी कर दी और बेटे बड़े हो गए, बेटों की भी शादी कर दी। सारे देते से छोड़ो बच्चा।
सम्मेलन से करी मेरे साथ बच्चे क्या करें। तो देखा आपने कि किस प्रकार मेहनत करके अपने 7 बच्चों को पाल पोस करके बड़ा किया, उनकी शादी की, और आज भी ये सब्जी का काम लगातार इन्होंने जारी रखा हुआ है और अपने आप को तमाम परिस्थितियों में अपने आप को मजबूती के साथ में खड़ा रखा। अब हमें मथुरा गेट बाहर एक कॉस्मेटिक की दुकान जो रोड के सहारे फुटपाथ पर लगी हुई है, और यहाँ भी एक महिला इस दुकान को चला करके अपना जीवन यापन कर रही हैं। तो इनसे जानते हैं कब से ये दुकान चला रही हैं और किस प्रकार की कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ रहा है जीवन में। जी आपका क्या नाम है? संगीता। कहाँ पे रहती हो आप? तो ये दुकान आपकी कब से चला रही हो आप यहाँ पे? साल भर हो गई। तो आपको मतलब किसी प्रकार की कोई मदद प्रशासन से, बैंक से कभी आज तक मिली आपने? कुछ भी ना मिला भैया, कुछ भी ना मिला, कुछ साइट ही ना मिले। लोन के भी फार्म भरे मैंने 4 बार, मेरा एक भी बार लोन पास ना हुआ। तो कितने लोग हैं आपके परिवार में? मेरे परिवार में 7 लोग हैं। 7 लोग हैं। 7 लोगों का ये इस दुकान से पालन पोषण करती हैं। इनके पति मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। तो किस प्रकार ये विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को मजबूती के साथ में समाज में खड़े रखकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। अब हमें नगर निगम के सामने हमारे साथ में सब्जी की ढकेल पर मैं बैठा हुआ हूँ, और ये भी एक महिला ही दुकान को चला रही है। ये नगर निगम के ठीक सामने रेडी लगी हुई है। इनसे पूछते हैं किस प्रकार की मदद इनको मिलती है प्रशासन के द्वारा और कब से ये इस व्यवसाय को कर रही हैं। जी क्या नाम है आपका? मछला। तो कब से आप ये रेडी लगा रही हो सब्जी? साल भर। तो किसी प्रकार की मदद आपको मिलती है? कितने लोग हैं आपके परिवार में? 4 लाल हैं, 1 लाला छोटा है। तो मतलब आप अकेली कमाने वाली हैं और सब हमारे गाँव पे ये आप ही? तो बच्चे छोटे छोटे हैं। 5 बच्चों का अकेली ये महिला मेहनत करके अपने परिवार का किस प्रकार पालन पोषण कर रही है, ये आप देख सकते हो। ये इनकी सब्जी की ढकेल है नगर निगम के ठीक सामने। मतलब तमाम कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी अपने आप को कमज़ोर नहीं होने देना चाहती हैं ये, और मेहनत करके ही कमाना और परिवार का पालन पोषण करना इनका केवल लक्ष्य है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केवल हमारा उद्देश्य यह दिखाना है नारद न्यूज़ के माध्यम से कि समाज में इन महिलाओं को भी सम्मान की कहीं ना कहीं आवश्यकता है। तमाम उन महिलाओं का सम्मान हर मंच पर किया जाता है जो हर तरीके से सक्षम है, लेकिन इन महिलाओं को सम्मान के लिए कभी कोई याद नहीं करता। किसी प्रकार की इनको प्रशासन की तरफ से भी मदद नहीं दी जाती। परंतु हकीकत में अगर देखा जाए तो असली सम्मान की यही हकदार हैं, क्योंकि ये विभिन्न कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद भी अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी मजबूती के साथ में करती हैं और खुद को भी समाज में बड़ी मजबूती के साथ में खड़े रखती हैं। मैं नारद न्यूज़ के लिए लोकेश मुदगल, कैमरा पर्सन जीतू ठाकुर के साथ।